जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग का जो 90 दिन आंसर राइटिंग चैलेंज चल रहा है उसका डे 34 है। और आज हम लोग GS1 और GS2 के एक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखिए, मॉडल आंसर आपके सामने है। अभी मैं प्रश्न आपको समझा दूंगा। शाम को 6 बजे जो इसका वीडियो होगा वो प्रीमियर होगा, जिसमें आपको ये पूरा कंप्लीट मॉडल आंसर डिटेल में समझाया जाएगा। अभी मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ। मॉडल आंसर से पहले आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए, जब मॉडल आंसर आप देखने जाएं उससे पहले ये टारगेट होना चाहिए कि इसको अपनी भाषा में आप लिखें और फिर जाके मॉडल आंसर से कंपेयर करें। तो प्रश्न है, जीएस पेपर 1 में फुटलूस उद्योग के उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो फुटलूस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं वो सब आप सोचिए, उसके बारे में सोचिए, कैसे वो फुटलूस होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और एग्जाम्पल देते हुए बताइए कि भारत के लिए उनका क्या महत्व है, भारत में कैसे वो बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है, कैसे रीजनल डिस्पैरिटी समाप्त कर सकता है। आप जीएस पेपर 1 में देखेंगे तो जीएस पेपर 1 में कुछ कीवर्ड्स हमें जरूर लिखने होते हैं, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, लैंगिक न्याय, ये सब किस तरह से ये आराम से कर सकता है, इसको आप थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, विथ अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये पहला हो गया इंडस्ट्रियल जो लोकेशन वाला जो क्वेश्चन आता है वो हो गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्तमान प्रावधानों के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखोगे आप इंग्लिश में अगर इस प्रश्न को पढ़ें, देयर इज नीड फॉर अ मोर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग द करंट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग इशूज रिलेटेड टू सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस डिस्कस। तो आप देखोगे कि भारत में विशाखा गाइडलाइंस आई, विशाखा गाइडलाइन के बाद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया। उसके बावजूद आप देखोगे कि बहुत सारी इसमें कमियां हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखोगे, अगर CII ने एक सर्वे कराया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और फिक्की का भी सर्वे था, उसमें पाया गया कि केवल 37% जो उद्योग हैं, जो कार्यस्थल हैं, उन्होंने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। आप देखोगे इसके बावजूद ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बावजूद बहुत सारे केसेस कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न के आए हैं, उसका निदान सही से हो नहीं पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर कोई महिला है वो यौन उत्पीड़ित होती है तो वो शिकायत करने में, एक तो आप देखोगे सामाजिक जो शर्म होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वो शिकायत नहीं हो पाता है। दूसरा है, उसको दबाव का सामना करना पड़ता है बार बार, न केवल फैमिली बल्कि पूरे समाज से। तो इन बहुत कारणों को आप बताइए, क्या संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, इस आधार पर इस आंसर को लिखिए। 150 शब्द में लिखिए। जब मॉडल आंसर डिस्कशन होगा तब आपको डिटेल में इन चीज़ों को पता चलेगा, ठीक है, कैसे इसका आंसर लिखना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे साथ यूपीएससी हिंदी के साथ आंसर राइटिंग करना है, मैं खुद भी PCS में सेलेक्टेड हूँ 2020 में, और आप देखोगे अगर 2 बार मैंने UPSC का भी इंटरव्यू दिया है, और मेरी ही गाइडेंस में GS का जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, इसके अलावा आप देखोगे सृजन आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हो तो आप 88 40 75 19 12 पर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो। देखिए, जो भी क्वालिटी है आंसर राइटिंग की, आप यहीं पे सामने देख सकते हैं कि कैसे मॉडल आंसर लिखते हैं हम लोग, कैसे चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी आपके ये सैंपल का काम करेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।